आरजेडी के सबसे बड़े कलाकार लालू जी हैं। उनके कला से मुक्ति मिलेगी तब ना आरजेडी किसी को आगे बढ़ाएगी। लेकिन विपक्षी छाती इसलिए पीट रहे हैं कि सब अभिनेता हमारे यहाँ रहे, उनके यहाँ खलनायक भी नहीं जा रहा है। कोई भी अधिकारी पर कोई भी उंगली उठ रही है और कार्रवाई हो रही है तो सरकार उसको बचाने का काम नहीं कर रही है। लालू जी के राज में बचाने का काम होता था। आप अपना दुकान चलाने के लिए, आप अपनी राजनीति को एस्टेब्लिश करने के लिए, आप एनडीए को बदनाम करने के लिए अगर कुछ भी करिएगा तो क्यों सरकार सुनेगी आपकी? छात्र थे ना अभ्यर्थी थे, लेकिन छात्रों के समर्थन में बैठे थे। कोई समर्थन में नहीं, सब दुकान चला रहे हैं। किसी को छात्र से मतलब नहीं है। यदि बीपीएससी में कहीं कोई आपके पास आपको लगता होगा कि गड़बड़ी है तो आप एविडेंस दीजिए, 5 मिनट में कार्रवाई होगी। बिहार में राजनीति की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, वह इस वजह से भी कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बहरहाल अभी हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं, जो पूर्व में बैकुंठपुर के विधायक रहे हैं और पूर्व में बक्सर से प्रत्याशी भी रहे हैं और अभी पार्टी के संगठन में प्रदेश महामंत्री हैं। बातचीत के सिलसिला को शुरू किया जाए उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बीपीएससी के आंदोलन में भाजपा के लोगों ने न बोल करके एक तरह से प्रशांत किशोर को अवसर दिया, मौका दिया कि आप आंदोलन करते रहिए। आपके किसी भी नेता का बयान नहीं आया आंदोलन पे? हमारे सब नेता का बयान आया और यही आया कि यदि बीपीएससी में कहीं कोई आपके पास आपको लगता होगा कि गड़बड़ी है तो आप एविडेंस दीजिए, 5 मिनट में कार्रवाई होगी। लेकिन किसी ने एविडेंस तो सामने रखा नहीं। और अगर छात्र आंदोलन करते तो बात समझ में आती। ये पीके छात्र थे क्या? ये कौन से यूनिवर्सिटी के छात्र थे कि जाके बैठ गए आंदोलन करने के लिए? ना छात्र थे ना अभ्यर्थी थे, लेकिन छात्रों के समर्थन में बैठे थे। कोई समर्थन में नहीं, सब दुकान चला रहे हैं। किसी को छात्र से मतलब नहीं है। छात्र से मतलब है तो एनडीए को मतलब है। हमारे उप मुख्यमंत्री लगातार बोलते रहे, मुख्यमंत्री जी ने लगातार सिग्नल दिया। भाई कोई तो गड़बड़ी है बताओ। ये एनडीए की सरकार है, गड़बड़ी आएगी 2 मिनट में कार्रवाई होगी। लेकिन अब सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी माहौल बनाइए। सरकार भी तो मान रही है कि बाबू परीक्षा सेंटर पर एक जगह मतलब ऐसा दिक्कत हुआ है। सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। आंदोलन से कार्रवाई होता है क्या? आंदोलन से कार्रवाई होता है? कार्रवाई कराने के लिए आप सरकार को मदद करिए ना। आप बताइए, कन्विंस करिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, गवर्नर से मिलिए, आप बताइए कि हाँ ये होना चाहिए। सरकार नहीं करे तब दोषी। तो आप अपना दुकान चलाने के लिए, आप अपनी राजनीति को एस्टेब्लिश करने के लिए, आप एनडीए को बदनाम करने के लिए अगर कुछ भी करिएगा तो क्यों सरकार सुनेगी आपकी? हाँ, छात्रों की हर समस्या सरकार सुनने के लिए तैयार है और सरकार सुनेगी, सुन रही है। लालू यादव और उनके पत्नी के सरकार को लोग कहता था कि अपराधियों का जंगल राज है और आपकी सरकार को लोग कहता है कि मतलब अधिकारियों का जंगल राज है। इसको कितना मतलब सही मानते हैं? नहीं, कहाँ अधिकारियों का जंगल राज है? जरा नहीं बताएं तो कोई। बेतिया के डीओ साहब के घर से 27 के चांदी मिला है, तो गए कि नहीं भीतर? जंगल राज तब ना होता कि जब उनके घर से मिलता, उसको हम और वो मिल के बांट के खाते। बिहार की सरकार में कोई भी अधिकारी पर कोई भी उंगली उठ रही है और कार्रवाई हो रही है तो सरकार उसको बचाने का काम नहीं कर रही है। लालू जी के राज में बचाने का काम होता था और पचाने का काम होता था। यहां ये सब काम नहीं होता है। गड़बड़ी तो कोई कर सकता है, लेकिन जिसकी गड़बड़ी सामने आएगी उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक एनडीए की सरकार करती है और कर रही है और वो दिख रहा है। चलिए अब अंत में थोड़ा सा जो आपके बारे में अफवाह है। एक तो पहले ही पवन सिंह के जवाब में आप रितेश पांडे को भाजपा ज्वाइन कराए हैं। अरे भाई, किसी के जवाब में किसी को नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है। तमाम जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो इसी पार्टी में आते हैं। आपने देखा होगा कभी विनोद खन्ना, कभी शत्रुघ्न सिन्हा, ये सारे कलाकार तो इसी पार्टी से लड़े। अभी हेमा मालिनी सांसद है, अभी आप मनोज तिवारी सांसद हैं, रवि किशन सांसद हैं, निरहुआ सांसद हैं, सांसद थे इस बार। अब आप बताइए कि कौन दूसरा कलाकार है जो इन लोगों के पार्टी में गया है? कौन है कलाकार? तनी हमको नाम बताइए ना। एक भी कोई कलाकार गया हो आरजेडी में? आरजेडी के सबसे बड़े कलाकार लालू जी हैं। उनके कला से मुक्ति मिलेगी तब ना आरजेडी किसी को आगे बढ़ाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में सब कलाकार आना चाहते। रितेश पांडे बिहार का एक उभरता हुआ सितारा है। रॉक स्टार के नाम से उसको लोग जानते हैं। हम आजकल शाहाबाद में भी समय देते हैं। रितेश पांडे ने इच्छा व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी में आने की, अभी विधिवत ज्वाइनिंग उनकी हुई नहीं।
लेकिन रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें खराबी क्या है? मोदी जी के नेतृत्व को अगर सब स्वीकार कर रहे हैं तो सबको स्वीकार करना चाहिए। पवन सिंह भी मोदी जी के ही नेतृत्व में काम कर रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हो गया कि वो निर्दलीय लड़ गए। आज भी वो किसी दूसरे दल में नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं हम भी आज जो भुक्तभोगी हुए उसमें थोड़ा उनका भी योगदान है। तो इसी नाते सब मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं तो खुशी की बात है। लेकिन विपक्षी छाती इसलिए पीट रहे हैं कि सब अभिनेता हमारे यहाँ रहे, उनके यहाँ खलनायक भी नहीं जा रहा है। दूसरी अफवाह है कि मनोज तिवारी को लोग कहता है कि मिथिलेश तिवारी राजनीति में ले आए, फिर उनके सहयोग से रवि किशन को लाया गया। मिथिलेश तिवारी ही जनक राम को मतलब राजनीति में और भाजपा में लेके आए, इसमें कितनी सच्चाई है? ये उन लोगों से पूछिएगा, वही लोग बताएगा। हमको अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। हम जितने दिनों से भाजपा में हैं बहुत लोगों को भाजपा में ले आए हैं, और जिसको ले आए हैं उसका कद बहुत बढ़ा है, और वो लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मनोज तिवारी जी तो सार्वजनिक मंचों से ये बात बोलते हैं। वो मेरे छोटे भाई हैं, हमको बड़ा भाई मानते हैं, और वो एक बार गलती से योगी जी के खिलाफ जाके सपा से लड़ गए। उनको लेके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल कराया, और आज मनोज तिवारी देश की राजधानी दिल्ली से तीसरी बार सांसद है, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और आज स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, देश भर में प्रचार करने जाते हैं।